और नई हवा है, नई सपा है। इसी नारे के साथ अखिलेश यादव आज अपनी शुरुआत कर रहे हैं। यानी 2022 के लिए जो हुंकार है वो शुरू हो चुकी है और जगह है सहारनपुर का तीतरू। इस वक्त जो सड़क है वो पट चुकी है। मैदान में तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, युवा नेता अतुल प्रधान जी। स्वागत है अतुल जी, बहुत बहुत आपका। कैसे देख रहे हैं? हवा तो नहीं है, लेकिन सपा इस बार नहीं हो पाएगी कि नहीं? मैं हेडलाइंस जो पूरे इस समय छाया हुआ है उसको बधाई दूंगा आपकी बेबाकी के लिए और बेखौफ अंदाज के लिए। इसके लिए आपकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाइयाँ। जहां आज हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको हम बोलते हैं उसमें कई तरह के सवाल, कई तरह के क्वेश्चन उन पर उठ रहे हैं, वहाँ आपने सोशल मीडिया में जो आपने काम किया और लोगों की आवाज़ को आवाज़ बनकर उभरे हैं, उसके लिए आपको बधाई। सर्वप्रथम मैं हमारे समाज के भी और पूरे इलाके के जो बड़े नेता रहे हैं, जिनकी आज याद में, जिनकी 100वीं जयंती पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मैं उनको श्रद्धांजलि, चौधरी यशपाल सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ साथ ये कहना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पहली बार नहीं आ रहे, इससे पहले भी आए थे 2017 में। आप पूरा का पूरा माहौल देखेंगे, जो लोग आ रहे हैं ट्रैक्टर ट्रोलियों से, गाड़ियों से, बसों से, पैदल चलकर, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और सभी का एक सोचना है कि विकल्प हो या मैं समझता हूं आने वाले समय पर जो भी चीज बनकर जाएंगे वो अखिलेश यादव जी की सोच और विचार को सब लोग मन में लिए बैठे हैं। और आप निश्चित रूप से मानिए आने वाले समय पर प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना रही है। और वो इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी है, मैं इसलिए कह रहा हूं जनता बोल रही है। ये चुनाव बीजेपी और जनता के बीच में होने जा रहा है। जनता चाहती है यहाँ पर बदलाव, और बदलाव के रूप में अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे हैं। बेशक कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, लेकिन आज के समय में जिस तरह लखीमपुर खीरी में देश की सरकार के नुमाइंदे ने और गृह राज्य मंत्री ने और उसके बेटे ने जिस तरह का तांडव किया और पूरी सरकार ने किसानों को जिस तरीके से रोंदा है, तो इस समय पर किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, व्यापारी हो, हर वर्ग परेशान है और निश्चित रूप से आने वाले समय पर बदलाव चाहता है। आज यहाँ पर मैं बधाई दूंगा सहारनपुर के साथियों को, और खास तौर से हमारे जिलाध्यक्ष जो हैं यहाँ के रुद्रसेन जी, जिन्होंने ये भव्य प्रोग्राम और तमाम उनके साथियों ने ये कार्यक्रम रखा है। हम सब लोग भी दूर दूर से चलकर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हम लोग भी उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति होने वाली है। मतलब जो 17 में कमी रह गई थी, या एक कहा जाए बहुत बड़ी कमी रह गई थी 17 में, जो उम्मीदें थी समाजवादी पार्टी से उन पे खरा नहीं उतरी, क्या लगता है उन कमियों को 2022 में पूरा कर पाएंगे? क्योंकि इस बार मुकाबला जो है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं और एक तरफ अखिलेश यादव। कैसे देख रहे हैं? क्या बहुत जबरदस्त मुकाबला रहने वाला? देखिए, अखिलेश जी और इस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री में बहुत सारे अंतर हैं। जहां योगी जी ठोको नीति पर चल रहे हैं, जहां उन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के कामों के फीते काटे हैं, वहां जो कीर्तिमान अखिलेश यादव जी ने गढ़े थे और जो आम जनता को जो काम देने का काम किया और जो आम जनता के लिए काम किए, वो सराहनीय है और लोगों को उन्होंने मदद की है। ऐसे समय पे मैं 17 की और 22 की बात में अंतर ये बता सकता हूं कि जो बीजेपी ने द्वेष फैलाया, नफरत फैलाई, दीवारों में बांट दिया, दीवारें खड़ा कर दी लोगों के बीच में, हिंदू और मुसलमान के बीच में जिस तरह का भेदभाव पैदा किया, आज वो समय बीत चुका है। और लोग 2017 के उस समय को याद कर रहे हैं, जो जिस समय काम चल रहा था, काम हो रहा था, प्रदेश के हर वर्ग के लिए काम होता था। आज सारे के सारे काम खत्म हो गए हैं। अगर किसी भाजपा के व्यक्ति से आप पूछेंगे, जानेंगे कि ऐसी 3 योजनाएं अपने बता दीजिए जो आपने खुद चलाई हो और खुद पूरी कर दी हो। आप बिजली के क्षेत्र में देखेंगे 1 यूनिट बिजली इन्होंने पैदा नहीं की। जो काम अखिलेश यादव जी ने किया, शायद वो पूरे देश में किसी व्यक्ति ने नहीं किया। 102 नंबर, 108 नंबर, यहाँ तक कि 55 लाख गरीब महिलाओं को पेंशन जो इस सरकार ने बंद कर दी। और अगर हम लोग काम गिनाने लगे तो शायद सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाए। इतने काम अखिलेश यादव जी ने प्रदेश की जनता को दिए, और आने वाले समय पर ये काम आपको फिर दोबारा नजर इस प्रदेश में आएंगे। जी, अब सवाल ये भी है कि एक तरह से गुजरलैंड माना जाता है, और जिस तरीके से लगातार जो माहौल चल रहा है, जो हमने देखा मीरभोज को लेकर दादरी के अंदर, क्या ये एक टारगेट करना भी है क्या कि गुजरों को एक साथ जोड़ा जाए? और इसीलिए कार्यक्रम तीतरों की धरती पर रखा गया है। चौधरी यशपाल जी के नाम से आज ये शुरुआत हो रही है। अखिलेश यादव जी, देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है। ये सभी जाति वर्ग के लोगों का सम्मान करती है, लेकिन ये कभी नहीं करती समाजवादी पार्टी किसी का हक छीन ले,
किसी का नाम छीन ले। और इसी रूप में आप देखेंगे 23 मार्च को आप थे मेरठ की धरती पर 1857 की क्रांति के नायक शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी की मूर्ति का अनावरण करने आए थे और लाखों की संख्या में लोगों ने उपस्थिति दर्ज की थी। और आप वहां पर भी देखेंगे माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सम्मान दिया वो सब जातियों का सम्मान करते हैं, हम भी सब जाति के लोगों का सम्मान करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन जहां तक बात आती है पिछड़े की, दलित की, शोषित की, वंचित की, अगड़ों की, वो काम जो अमूलचूल करने का अखिलेश यादव जी ने काम किया वो दूसरा कोई नहीं कर सकता। रही बात इस प्रकरण की, हम कह रहे हैं कि साक्ष्य जो हैं, जो किताबें बोलती हैं, जो बचपन से लोग पढ़ते आए हैं या जितना जाना है वो इसी रूप में जाना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के हमारे जो मीर भोज जी थे, जो हमारे नोएडा में प्रकरण हुआ मुख्यमंत्री जी द्वारा, हम कहना चाहते हैं कि जब मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ जाते हैं तब तो महापुरुषों की जातियों ने ध्यान आ जाती है, और जब वो मेरठ आते हैं या नोएडा जाते हैं तब वो कहते हैं कि महापुरुषों की जाति नहीं होती। हम भी कहते हैं कोई महापुरुषों की जाति नहीं होती, महापुरुष सबके होते हैं और सबको उनको मानना चाहिए। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोग एक दूसरी जाति के लोगों का सम्मान करें और इसे झगड़े में तब्दील ना करें। जो लोग इसके माध्यम से झगड़ा कराना चाहते हैं जातियों में, हम उनसे कहना चाहते हैं कि साक्ष्य और चीजें आने वाले समय पर उपलब्ध होती रहेंगी, हम लोग जानते उनको रहेंगे। लेकिन जिस तरह का काम मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लोगों को बांटने का किया, बांटने की सियासत की, हिंदू और मुसलमान में, जातियों में झगड़ा लगाने का इन लोगों ने काम किया है। जब ये लोग हरियाणा में जाते हैं तब वहां गैर जाट का नारा देते हैं, तब महाराष्ट्र में जाते हैं तो गैर मराठी का नारा देते हैं। पंजाब और देश में पूरे सिखों को जिस तरह बदनाम करने का काम, कभी खालिस्तानी बोला, कभी पाकिस्तानी बोला, कभी उन्हें मवाली किसानों को बोला, ये जो काम कर रहे हैं, और ये मैं बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं वहां की जनता को, लखीमपुर खीरी और आसपास के लोगों को, कि इन लोगों ने सिख और गैर सिख, हिंदू और सिखों को भी लड़ाने का काम लखीमपुर में कर दिया था। और आज इसकी जांच अगर ढंग से हो जाए, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच अगर लखीमपुर खीरी की हो जाए, तो ये षड्यंत्र था हिंदुओं को और सिखों को लड़ाने का, जिसमें वो विफल हो गए। सारी सच्चाई लोगों के सामने आ गई। आखिरी सवाल, आप पर भी बहुत नजर है, संघर्ष तो लगातार दिख रहा है, फिर चाहे वो सड़क पर हो या इंटरनेट की जो दुनिया है, सोशल मीडिया पर, लेकिन संगीत सो वहां टिके हुए जो कहते हैं कि मैं तो डिबेट भी आपसे नहीं करूंगा, वो तो अखिलेश यादव जी करेंगे, मेरे स्तर के नेता नहीं है। इस बार कैसे ये उम्मीदें ऊपर उठ पाएंगी? देखिए, मेरा एक कहना है, जो जनता है वो लोकतंत्र में सबसे बड़ी है, वो तय करती है कि कौन जीते कौन हारे। जो लोग घमंड में रहते हैं, गुरूर में रहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि ये जनता बड़े से बड़े लोगों को धरती में लगा देती है, जमीन पर लाकर टिका देती है, और हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं सालों साल से। लेकिन जो नफरत उन्होंने बोई, जो लोगों के मन और मानसिकता में उन्होंने जहर घोलने का काम किया, उससे लोग बाग कहीं ना कहीं पिछले दिनों बटे हैं। लेकिन अब जनता समझ गई है कि ये झूठे और जुमलेबाज हैं। रही बात हमारे सामने वाले विधायक की, उनकी हालत बहुत इस समय पतली है, भाजपा की पतली है, उनकी पतली है। अब बात यह है कि कौन कितनी वोटों से जीतेगा, हारेगा। हम पिछली वोटों के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि हमें कितनी मिली, उन्हें कितनी मिली, हार किसकी हुई, जीत किसकी हुई। आने वाले समय पर यह जानकारी नहीं दे सकते कौन कितनी वोटों से जीतेगा। अभी कोरोना चल रहा था, किस तरह लोगों ने देखा लोगों को सड़कों पर मरते हुए, सिलेंडर, एक अदद सिलेंडर के लिए लाइनों में लगे हुए 1,000 2,000 लोग लगे हुए थे। किसने नहीं देखा गंगा जी की तलहटी में, गंगा जी में लाशों को तैरते हुए किस तरह लोग मरे, ये किसने नहीं देखा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं, ये घमंड और गुरूर, जहां पर इंसान की हद खत्म होती है, वहां से हद कुदरत की शुरू होती है, परमात्मा की शुरू होती है। तो ये भाजपा के लोग ईश्वर परमात्मा से बड़े हैं, तो यही बता सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन जनता इस समय बदलाव चाहती है, और निश्चित रूप से आपको सरदना सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में बदलाव नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल प्रधान जी ने साफ तौर पर कहा कि पूरी तैयारी उनकी है और घमंड जमीन पर टिक जाता है। जुड़े रहिए हेडलाइंस नेटवर्क के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। अपने सहयोगी रोहित, अंकित, विपिन के साथ नवीन चौहान, टीतरो, हेडलाइंस इंडिया।